हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन और मैं हूं ज्ञानचंद। स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग देख रहे हैं कि मैं इस समय अपने खेत पे घूमने के लिए आया हूं। अब तो गेहूं सब कट गया है और जिस खेत में खड़ा हूं वहां पर देखिए सरसों बोया गया था। जहां पर देखिए ये सब खुत्तियाँ नज़र आ रही हैं, ये सब पैर के नीचे दब करके चटर चटर की आवाज़ कर रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर शाम ढलने वाला है। जैसे कि अब सूरज लगभग छिप गए हैं, मतलब वहाँ पर सूरज अब धीरे धीरे छिप गए हैं और जो है कि शाम ढलने को है। पंछियाँ जो हैं कि अब धीरे धीरे उड़ते उड़ते अपने घोंसले की तरफ जा रही हैं। अब यहाँ पर सुहानी हवा थोड़ी सी बह रही है। तो दोस्तों, आज जो है कि मैंने सोचा कि चलो आज काम को थोड़ा करते हैं ब्रेक और आज चलते हैं घूमने अपने खेत की ओर, क्योंकि 2-4-10 दिन के बाद मैं जैसे कि अपने खेत को इस समय आ रहा हूं, क्योंकि उस समय काम में थोड़ा बिजी था। तो आज मैंने दोपहर में ही काम को ब्रेक कर दिया और आज घूमने के लिए जैसे कि मैं यहां पर आ गया। तो दोस्तों, यही होता है अपने स्वयं का रोजगार होने का फ़ायदा। यानी कि दोस्तों, यदि आपका स्वयं का रोजगार है तो आप जैसे कि कब आपको काम करना है, आप जैसे कि कब सोएंगे, आप कब जागेंगे, आप काम कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, मतलब ये डिसाइड आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं अपने आप के मालिक हैं। आपका मालिक कोई और नहीं है। इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को प्रेशर डालता हूं कि आप लोग भी अपना स्वयं का बिजनेस करिए। आप जैसे कि किसी के अंडर में मत रहिए, किसी का गुलामी मत करिए, क्योंकि दोस्तों जो मज़ा अपने स्वयं के बिजनेस में है वो किसी और के बिजनेस में नहीं। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि हमें कब सोना है, हमें कब उठना है, साला हमें कब लैट्रिन बाथरूम जाना है, हमें कब नहाना है, हमें कब खाना है, हमें कब काम करना है, ये सब डिसाइड कोई और करता है। मतलब ज़िंदगी अपनी और अपनी ज़िंदगी का डिसाइड कोई और करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कि हम जिसके अंडर में काम करते हैं, अगर उसके अंडर में काम करेंगे नहीं तो पगार नहीं मिलेगी, और जब पगार नहीं मिलेगी तो ना ही हम अपने लिए कुछ कर पाएंगे, ना अपने बीवी के लिए कर पाएंगे, ना अपने बच्चों के लिए कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, सभी को ये सब टेंशन रहता है और यही कारण होता है कि हम लोग सब कुछ सह करके अपनी ज़िंदगी किसी और के अंडर में दे करके काम करते हैं, क्योंकि अपनी मजबूरी होती है। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस मजबूरी को दूर करो और आप जो है कि अपना स्वयं का बिजनेस करो और अपना मालिक आप खुद बनो। दोस्तों, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि भाई मैं महीने का ज़्यादा नहीं कमाता हूँ, करीब करीब 7-7.5 हज़ार रुपये या फिर 8 हज़ार रुपये ही कमा पाता हूँ, तो इससे मैं स्वयं दुकान खोलूँगा या फिर अपना खर्चा चलाऊँगा कि फिर बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँगा या फिर क्या करूँगा। तो दोस्तों, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई आप अचानक ही दुकान खोल लीजिए अपना। दोस्तों, आप जैसे कि कोई भी काम फानते हैं तो उसकी शुरुआत तो कीजिए। कहने का मतलब ये है कि पहले मन तो बनाइए। जब आप मन बनाते हैं कोई काम करने का, उसके बाद जो है कि वो काम कैसे करना है उसे सोचेंगे तो खुद ही आपके सामने सॉल्यूशन निकलने लगेगा। दोस्तों, जब मैं इंटर कर रहा था तो उस समय मेरे पिताजी जो है कि किसी के अंडर में ही काम करते थे और जैसे कि 7-7.5 हज़ार रुपये उनकी पगार थी। मतलब आज से ठीक 7 वर्ष पहले मेरी खुद की दुकान नहीं थी, मेरे पिताजी किसी के अंडर में ही काम करते थे जिस समय मैं इंटर कर रहा था। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या कि एक दिन जैसे कि पिताजी ऐसे ही बैठे थे माताजी के साथ, तो वो दुकान खोलने की कुछ बात कर रहे थे कि जैसे कि अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ जैसे खर्चा भी बढ़ा हो रहा है, तो आने वाले समय में क्या करूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कि उनके लिए जैसे खर्चा पानी निकालूंगा कि 7.5 हज़ार में 8 हज़ार रुपये में समझिए कि उन्हें कुछ काबिल बनाऊंगा, या फिर जैसे कि उनकी शादी ब्याह करने की जब उम्र होगी तो शादी ब्याह करूंगा। क्या करूंगा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैंने उनसे कहा था कि आप जैसे कि अपना खुद का जैसे कि रोजगार क्यों नहीं खोलते। तो उन्होंने कहा कि जब मैं 7-7.5 हज़ार 8 हज़ार ही पाता हूँ तो इसमें आप लोगों का खर्चा चलाऊंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कि जैसे कि दुकान खोलूंगा, क्या करूंगा। तो मैंने उनसे यही कहा कि जैसे कि अब मैं अचानक से ही तो नहीं कह रहा हूँ कि आप जैसे दुकान खोलिए, उसके लिए प्लान बनाइए कि काम किस तरह से करना है। तो मैंने जैसे कि उनसे उस समय एक बात कही, मैंने कहा कि आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर ठीक है काम करिए, लेकिन मान लीजिए कि आप किसी और दुकान पर भी जैसे बात करिए और आप दूसरे दुकान पर बात ये करिए कि
भैया मैं किसी के यहाँ काम करता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों के दुकान पर भी अगर कभी काम आएगा तो जरा मुझे बताइएगा। आप लोग अपना काम जैसे कि मुझे ठेका में दे देना, मैं जैसे कि आपके यहाँ कर दूंगा और 5 रुपए किलो पर मुझे मजूरी दे देना, या फिर 4 रुपए ही दे देना, जैसे कि मैं आपका काम कर दूंगा। मतलब कि अगर 1 कुंटल माल तैयार हुआ तो 400 रुपए मतलब कि हमारा बन जाएगा मजूरी, मतलब इस तरह से। तो जब मैंने ये बात बताया तो उन्होंने बात की 2-3 दुकान पर, और उसका फायदा ये हुआ कि पापा जहाँ काम करते थे वहाँ तो करते ही थे, साथ ही साथ दोस्तों जहाँ पर जैसे कि दूसरी दुकान थी तो उन्होंने भी कभी कभी इमरजेंसी जब काम आ जाता था तो वो बुला लेते थे कि हमारे यहाँ आ जाइए और काम करिए। तो मैं और पापा दोनों मिलकर साथ जाते थे। जहाँ पर ठेका पर काम करना होता था तो वहाँ पर मैं पिताजी के साथ जाता था, और वहाँ पर रोज 2 कुंटल, कभी 2.5 कुंटल, कभी 3 कुंटल, तो मतलब इस तरह से काम करते थे। तो कभी समझिए कि 600, कभी 800, कभी 1000 रुपये, इस तरह से हम लोगों को पैसा जैसे कि मिल जाता था, कुछ ज़्यादा ही अमाउंट। तो जब इस तरह से मिलने लगा और तो पापा ने वहाँ भी काम करना शुरू किया, साथ ही साथ बीच बीच में थोड़ा सा बहाना मार करके ठेका में भी काम करने लगे, तो थोड़ा सा अमाउंट यहाँ से भी मिलने लगा। अब जब अमाउंट मिलने लगा तो उन्होंने धीरे धीरे शुरुआत की। आज जैसे 2 महीने काम किए तो धीरे धीरे जब हाथ सरका तो उन्होंने एक वेल्डिंग मशीन ली 8000 रुपये की। ठीक उसी तरह से 2 महीने काम किए तो एक कटर मशीन ले लिया। फिर उसी तरह से 2 महीने काम किए तो एक ग्राइंडर मशीन, फिर छोटा मोटा हथौड़ी ले लिए। फिर अगले महीने में काम किया तो फिर उसी तरह से थोड़ा सा बड़ा हथौड़ी, घन उन जो होता है वो सब ले लिए। फिर इसके बाद काम किए तो जैसे कि कटर आपका जैसे निहाय ठासा कटर जो आप लोग जानते हैं जिस पर लोहा काटा जाता है, वो सब उन्होंने ले लिया। साथ ही साथ यहाँ तक कि साल भर काम करने के बाद समझिए कि वेल्डिंग मशीन, कटर मशीन, ग्राइंडर, थासा कटर, हरबा हथौड़ी, ये सब जो होता है, उसके बाद जो है कि तौलने वाला जो काटा होता है इलेक्ट्रॉनिक 10,000 का, वो सब साल भर में सब कंप्लीट हो गया। अब बात आई सामने सबसे महंगे प्रोडक्ट की, जिसका नाम है जनरेटर। क्योंकि भाई जाहिर से बात है, जब दुकान खोलेंगे तो उसके लिए बिजली की सोर्स होनी चाहिए, तभी तो काम होगा। तो आप तो जानते हैं कि नया जो जनरेटर इस समय में मिलता है वो करीब 80-90 हज़ार के आसपास मिलता है, अगर बढ़िया कंपनी की लेंगे तो। जैसे कि आपका उषा का हो गया, फील्ड मास्टर का हो गया, इसके बाद टाटा का हो गया, ऐसे तैसे जो कंपनियां हैं ये सब महंगा मिलती हैं। तो दोस्तों उस समय जब पिताजी सोच रहे थे कि अब ये सारा सामान छोटा मोटा तो हो गया, लेकिन अब बड़ा जैसे कि जनरेटर इसे कैसे लिया जाए, तो दोस्तों उस समय मैंने उन्हें एक राय दिया था, और मैंने कहा था कि आपके पास जो है कि इतना सामान हो गया ना, सिर्फ जनरेटर ही नहीं है ना, एक काम कीजिए कि आप अपने गांव घर में अगर किसी का जैसे कोई काम होता है तो आप जैसे वहां पर बात करके उनका काम स्वयं ले लीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का गांव में घर बन रहा है तो पहले पता लगाइए कि वो अपना जो है कि खिड़की उड़की जो भी लगना है, खिड़की लगना है, दरवाजा लगना है, जंगला लगना है, जो भी कुछ लगना है वो जैसे कहाँ से मतलब कि बना के ले आएंगे। तो जैसे कि जब मैंने कहा तो पिताजी ने ऐसा ही किया और जाके पूछने लगे। तो कोई बताता था कि मैं यहाँ से ले आऊँगा, कोई बताता था मैं वहाँ से लाऊंगा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि एक काम कीजिए कि आप वहाँ पर जाकर के काम दे रहे हैं तो जितना मतलब कि खर्चा वहाँ पर दे के बनाएंगे, आप क्या कीजिए कि मुझे 4-5 रुपये कम दीजिएगा। मतलब कि अगर वो जैसे कि किलो पर आपका 15 रुपया ले रहा है तो आप मुझे सिर्फ 10 रुपये किलो पर ही दीजिएगा। और हाँ, मटेरियल आप अपने घर पर ही गिरवा दीजिए। मैं क्या करूँगा कि मशीन उशीन लेकर आऊँगा और लाइन खींच के आपका घर पर ही बना दूंगा। तो जब ये बात उन्होंने कही तो गाँव के जैसे कि जितने भी काम होते थे तो उन लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा लगा ये। तो जैसे वो लोग क्या करते थे कि माल अपना घर पर ही गिरा देते थे, और उसके बाद जो है कि पिताजी जाते थे और हम भी साथ में जाते थे, अपना काट पीट कर बना देते थे, तो उससे बहुत अच्छा अमाउंट आ जाता था। तो धीरे धीरे हम लोगों ने करीब 25-30 हज़ार रुपये को लिया है। तो फिर इसके बाद एक समस्या और थी कि रूम भाड़ा पर लिया जाए कि अपना स्वयं का बनाया जाए। क्योंकि दोस्तों मेरा जैसे जहाँ पर दुकान है इस समय, जो आप लोगों ने देखा होगा, वो जो है कि मेरा स्वयं का जैसे कि ज़मीन है, मतलब रोड पर। तो वहाँ पर जैसे कि ये डिसाइड हुआ कि पहले जनरेटर जैसे लिया जाए कि क्या किया जाए, रूम बनाया जाए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर रूम नहीं बना था। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पैसे की आवश्यकता थी।
तो मैंने कहा कि ये काम कीजिए कि आप जनरेटर जो है कि नया मत लीजिए, आप सेकेंड हैंड जनरेटर लीजिए। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर आप नया जनरेटर लेने भी जाएंगे ना तो क्या होता है कि उसमें सब कुछ नया मिल जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी का पुराना अगर आप जनरेटर लेंगे तो बॉडी तो वही रहेगी सब कुछ, बस उसमें रिंग पिस्टन सिलेंडर ये सब जो कुछ नाजिल उजिल होता है यही सब थोड़ा सा घिसा पीटा होता है। अगर आप जैसे किसी का सेकेंड हैंड जनरेटर लेके अगर 10-12 हज़ार रुपया खर्चा कर देंगे ना तो वो भी एकदम नया हो जाएगा। तो मैंने यही राय दिया कि एक काम कीजिए कि आप नया मत लीजिए, आप सेकेंड हैंड जनरेटर ही लीजिए। तो आज से 7 वर्ष पहले जब उन्होंने जनरेटर लिया था तो वो करीब आपका 23-24 हज़ार के आसपास मिल गया था, मतलब कि सेकेंड हैंड, और वो भी बढ़िया कंडीशन में मिल गया था। कोई टेंट वाला था, वहाँ से ही बात करके उन्होंने लिया था। अच्छा ठीक है, जनरेटर का काम हो गया। अब जब इतना सब सामान हो गया तो ये सब प्रोसेस करते समझिए कि करीब आपका 1.5 साल से ऊपर हो गया, मतलब 18-19 महीने के आसपास लगभग हो गए, मतलब 1.5 साल से ऊपर हो गए। मतलब ये सब करने में तो 1.5 साल में जनरेटर भी हमने ले लिया। अब सामने बात आई रूम की कि चलो अपना स्वयं का जैसे कि रोड पर ज़मीन है और वहीं पर जैसे कि रूम जैसे बनवाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर भाड़ा पर लेना होता तो करीब अगर 20-22 हज़ार अगर किसी को डिपॉजिट दिया जाता तो भाड़ा पर मिल जाता। लेकिन समझिए कि वैसा नहीं मिल पाता जैसा आप लोगों ने मेरे दुकान पर देखा है। मेरा दुकान जो है कि 25x17 का जैसे कि रूम है, मतलब अपना स्वयं का रोड का ज़मीन है, मतलब रोड पर, और वहाँ पर जैसे 25x17 का रूम बना है। तो मैंने जब उन्होंने कहा भाड़ा पर लेने के लिए, मैंने कहा कि ये काम कीजिए, कुछ दिन और मेहनत करते हैं, कुछ दिन और ठेका में काम करते हैं, कुछ दिन और ऐसे ही काम चलाते हैं, हो जाएगा करीब 50-60 हज़ार रुपये अगर जुट जाता है तो हो सकता है कि रूम बन जाए। और ज़्यादा टिटिमा तो करना ही नहीं था, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रूम बना करके उसी में दुकान खोलना था। तो करीब साल भर और काम किए, साल भर हमने सब पेशेंस रख के एकदम काम किया, और साल भर में समझिए कि 70-80 हज़ार रुपये तक हम लोगों ने जुटाया। अब जुटा देने के बाद जहाँ पर रोड पर ज़मीन थी वहीं पर हम लोगों ने एक रूम बनवा लिया। रूम बनवा लेने के बाद सब सामान तो था ही, और वहाँ पर जो क्या किए थे कि वहाँ पर जैसे दुकान जैसे कि अपना खोल दिए, और दुकान खोल दिए। और उसके बाद दोस्तों कम से कम 3-4 महीने, जाहिर सी बात है दोस्तों शुरू में जब नई दुकान रहती है तो थोड़ा सा जैसे कि काम कम आता है, लेकिन जैसे ही दुकान खुला 3-4 महीने बाद काम खूब धूम के आना शुरू हो गया। और दोस्तों जहाँ पर गांव में काम हम लोगों ने किया था घूम कर, उसका भी यही फायदा हुआ कि कभी किसी का घर बनता था तो कोई पूछता था कि भाई मेरे घर पर आके काम करोगे क्या, तो हम लोगों को कह देते थे कि भैया अब हमारी खुद की दुकान हो गई है, अब अपने घर पर क्यों आप बनवा रहे हैं, आप दुकान पर ही माल ऑर्डर दीजिए, यहीं पर आपका बन जाएगा। तो दोस्तों करीब मान के चलिए कि 3 साल की जर्नी लगाने के बाद, एक तरह से मोटा 3 साल की जर्नी लगाने के बाद दोस्तों, मेहनत करने के बाद 3 साल में हम लोगों ने अपना एक शॉप खोलने के काबिल हो गए, और अच्छा खासा हम लोगों का शॉप खुल गया। और समझ जाइए कि आज का डेट वो है दोस्तों कि आज हम लोगों के पास 2 दुकानें हैं। जो आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल पर वीडियो देखते हैं तो जो शॉप आप लोग देख रहे हैं उसे मैं पूरा हैंडल करता हूं, और एक शॉप और है दूसरे जगह, वहाँ का मेरे पिताजी देखते हैं। मतलब आज के सोचिए कि आज से 6 बरस पहले एक भी दुकान नहीं थी, और जैसे ही वो दुकान खुली, और अपना धंधा तो दोस्तों अपना ही धंधा होता है, और अपने धंधे में फायदा ये हुआ कि आज 2 दुकानें हैं। और साला इनकम की बात सोच लीजिए, करीब 50-60 हज़ार रुपये तो अपना आराम से महीने का आ जाता है एकदम, समझिए नहाने खाने का किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। और हाँ दोस्तों, जी करता है तो घूम लेता हूँ, जी करता है तो कहीं उठता हूँ बैठता हूँ, कहीं घूमने भी चला जाता हूँ। अपने मर्जी का मैं स्वयं मालिक हूँ, जो भी मन करता है मैं स्वयं करता हूँ। अन्यथा जरा दोस्तों सोचिए कि अगर मैं किसी के अंडर में काम करता तो आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा होकर वीडियो नहीं बना पाता, और ना ही कुछ कर पाता। दोस्तों जो भी काम होता किसी के अंडर में ही रहकर करता। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि कोई भी काम की शुरुआत तो करिए। दोस्तों जब आप किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं तो आपको जैसे आगे क्या करना है ये खुद समझ में आने लगता है, वो किसी की और को बताने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप प्लान तो बनाइए, धीरे धीरे काम करिए। जरूरी नहीं है कि आप जैसे कि मैंने आज कह दिया तो नहीं आज दुकान छोड़ करके अपना ही खोलना है, नहीं, एकदम धीमी शुरुआत भी कर सकते हैं आप, और आप जैसे कि धीरे धीरे शुरुआत करके आप अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं।
तो दोस्तों यही मैं कहना चाहता हूँ, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मर्जी के मालिक स्वयं होइए और आप पर कोई और हुक्म न चला सके। मैं ये चाहता हूँ दोस्तों, और यही कोशिश मेरी रहती है। और हाँ दोस्तों, आप तो जानते हैं कि जब मैं YouTube पर कोई भी वीडियो डालता हूं तो मैं आप लोगों को, मेरा जैसे यही प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को जो भी कुछ सिखाऊं वो अच्छे से समझ में आ जाए, अगर आप लोग बिगिनर भी हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ये काफ़ी लंबा हो रहा है, काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण हो गया। तो दोस्तों अगर मेरी बात समझ में आई हो तो इस पर गौर करना और एक बार आप लोग पहल करके ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों आप जब अपना स्वयं का दुकान खोलेंगे तो आप अपना मर्जी का मालिक खुद होंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ा लाइक कर दो, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, और हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में और किसी नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त दोस्तों, नमस्कार।